kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4 globalization and the Indian economy, and आज का जो session है वो है session number 10. So we are going to discuss steps to attract foreign investment. तो क्या steps होते हैं foreign investment को attract करने के लिए? In recent years the central and state governments in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India. तो recent years में जो central या जो state government है इंडिया में, जो सारी गवर्नमेंट हैं स्टेट्स की, वो स्पेशल स्टेप्स ले रही हैं कि वो फॉरेन की कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में वो अट्रैक्ट करें. सो दैट इज़ वाई यू विल सी कि इवन उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बिजनेस का वो एक कॉन्फ्रेंस टाइप की गई जिसमें all the people were invited इंडिया से बाहर के भी, so that कि उन लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके कि वो यूपी में इन्वेस्ट करें. Almost same thing happened in different states too, कि जिससे फॉरेन का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके इंडिया में. Industrial zones called special economic zones are being set up. SEZs are to have world-class facilities, electricity, water, roads, transport, storage, recreational and educational facilities. तो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोला जाता है, विच इज़ SEZs, वो सेटअप किए जा रहे हैं. बहुत सारे अब स्टेट्स में ये सेटअप किए जा रहे हैं जिससे दे कैन अट्रैक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट कर सकें. SEZ जो है वो उनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स, वाटर 24 आवर्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल, सारी फैसिलिटी होंगी वहाँ पे. Then only they can attract foreign investment. That is why they will make all these world class facilities. Companies who set up production unit in the SEZs do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. Government has also allowed flexibility in the labor laws to attract foreign investment. तो जो भी companies जो हैं who are going to set up their production units in the SEZs, वहाँ पे उन लोगों को टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे फॉर द इनिशियली जो 5 years होंगे वहाँ पे वो टैक्सेस नहीं पे करने होंगे. सो दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ उनको दे रहे हैं कि लोग जो हैं, जो कंपनीज हैं, वो अट्रैक्ट होके SEZ में आएँ. गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने अलाउ करी है लेबर लॉज में, जिससे कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें. Companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' rights. In the recent years, the government has allowed companies to ignore many of these. तो जो companies हैं उनको organized sector जो है उसमें जो companies हैं उनको obey करने पड़ते हैं, certain rules हैं, and उनका जो aim है protect करना workers' rights को, तो उनको इसके लिए certain rules जो हैं उनको obey करने होते हैं. रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने अलाउ करा है कंपनीज को इग्नोर करने के लिए बहुत सारे ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं. सो कंपनीज हैव इग्नोर्ड देम जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट वाज अलाउइंग देम. सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन. तो बहुत सारी जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो बेनिफिट हो रही हैं इंक्रीज कंपटीशन से. तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर द इंडियन कंपनीज. They have invested in new technology and production methods and raised their production standards. तो उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो न्यू टेक्नोलॉजी में किया है, एंड प्रोडक्शन मेथड्स जो है उनको रेस किया है, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं उनको उन्होंने रेस किया है. एंड दिस ऑल विल हैपन व्हेन फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन की ब्रांड्स आएंगी. सो हमारा जो लोकल जो इंडिया का जो प्रोडक्शन है, they also have to be अपनी क्वालिटी जो है वो बेटर करनी पड़ेगी, so that they can compete, वो जो बाहर से कंपनीज आ रही हैं उनके साथ compete कर पाएँ. Some have gained from successful collaborations with foreign companies. तो कुछ जो कंपनीज हैं उन्होंने successful collaboration कर लिया है with the foreign की जो कंपनीज हैं उनके साथ, and that's how they have been successful. Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. Tata Motors, Automobile Key, Infosys, IT, Ranbaxy, Medicines, Asian Paints, Sundaram Fasteners, Nut and Bolts are some Indian companies which are spreading their operations worldwide. तो मोर ओवर अगर
if we are talking about कि हम लोग we are attracting foreign investment, in the same way जो इंडिया की कंपनीज हैं, जो लार्ज इंडिया की कंपनी है, उनको भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से they also went outside India and वो भी इमर्ज हुए एज मल्टीनेशनल कंपनी की तरह, जिसमें मेन है टाटा मोटर्स जो है ऑटोमोबाइल्स में, इन्फोसिस विच इज़ हाई इन IT, रेनवेक्सी मेडिसिन्स के फील्ड में है, एशियन पेंट्स है, सुंदरम फास्टनर्स हैं नट्स एंड बोल्ट्स में। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस को वर्ल्ड वाइड में फैलाया है। Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ बीन क्रिएटेड कंपनी के लिए जो प्रोवाइड कर रही हैं सर्विस, इंक्लूडिंग जो पर्टिकुलरली IT में है। The Indian company producing a magazine for the London-based company and call center are some example. तो एक इंडियन कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है मैगजीन लंदन के लिए, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो कॉल सेंटर हैं वो कुछ एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के। Besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. तो now besides a host of services such as like जो डाटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है, इंजीनियरिंग है, वो सारी चीज़ें जो हैं अब चीपली इंडिया जैसी कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं एंड वो एक्सपोर्ट की जाती हैं फिर डेवलप कंट्रीज़ में। Small producers compete or perish. For a large number of small producers and workers, globalization has posed major challenges. So that is one of the एक जो ये प्रॉब्लम है कि ये एक मेजर चैलेंज है कि इतने बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के बिग प्रोड्यूसर एंड देन इंडिया से बाहर के सारे बड़े प्रोड्यूसर्स है कमिंग इंडिया में आ रहे हैं, वो अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, देन दे आर सेलिंग ऑल्सो, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ सेल भी कर रहे हैं। तो ये इंडिया के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। जैसे कि वी हैव डिस्कस अर्लियर इन वन सेशन की किस तरीके से नाउ मॉल कल्चर हैज़ कम, तो हर जगह मॉल बन गए। एंड पहले आप याद करें बच्चों, अगर आप लोग गए हो अपने मम्मी पापा के साथ तो देन यू विल सी कि छोटे छोटे मॉल्स नहीं होते थे, छोटे छोटे जो वो एक एरिया होते थे जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती थी और वो खुला एरिया होता था और वहाँ पे उस तरीके से यू हैव टू बाय ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारा मॉल कल्चर नहीं था। सो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मार्केट्स अभी भी हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द मॉल जो आ गए हैं इंडिया में। Batteries, capacitors, plastic, toys, tires, dairy product and vegetable oil are some example of industries where the small manufacturer have been hit hard due to competition. तो कुछ जो फैक्ट्रीज हैं, कुछ जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं जो कि बैटरी बनाते हैं, कैपेसिटर्स बनाते हैं, प्लास्टिक है, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड वेजिटेबल्स, ऑयल, ये सारी जो एग्जांपल हैं इंडस्ट्रीज़ के जहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको बहुत कंपटीशन मिला है और उनको इससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। Competition and uncertain employment. Globalization and the pressure of competition have sustainably challenge the lives of workers. तो globalization जो है और pressure of competition उसने substantially change कर दिया है lives of workers. तो दिस चेंज हैज़ कम कि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्रेशर है कंपटीशन का, जिसकी वजह से लाइफ्स ऑफ वर्कर्स जो है वो चेंज हो रही है। फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन, मोस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। तो जो आज का ग्रोइंग कंपटीशन है, बिकॉज ऑफ दैट कंपटीशन मोस्ट जो एम्प्लॉयर हैं वो आजकल प्रेफर करते हैं कि वो जो फ्लेक्सिबल वर्कर हैं उनको ही वो एम्प्लॉयमेंट दें। उसका मतलब ये है कि वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। दैट मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि आपका जॉब विल बी परमानेंट, यू कैन बी जस्ट टोल्ड टू टू नॉट शो अप फॉर द जॉब फ्रॉम सो एंड सो डेट और फ्रॉम टुमारो, जस्ट बिकॉज जॉब की कोई गारंटी नहीं है।
Large MNCs in the garment industry in Europe and America order their products from Indian exporters. These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits. So large MNC जो हैं garment industry के जो यूरोप अमेरिका में हैं वो ऑर्डर करते हैं अपने प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर से, एंड ये जो लार्ज एमएनसी हैं वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो इन लोगों का है वो देखते हैं कि जहाँ पे चीपेस्ट इनको गुड्स मिल रहे हैं जिससे कि वो अपना प्रॉफिट है जो मैक्सिमाइज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे ऑर्डर फ्रॉम दोज प्लेसेस. To get these large orders, Indian garment exporters try hard to cut their own cost. As cost of raw materials cannot be reduced, exporters try to cut labor cost. तो ये सारे जो बड़े ऑर्डर हैं उनको पाने के लिए इंडियन जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि वो अपना ही कॉस्ट कटिंग कर दें, सो दैट दे विल बी कंपटीशन में रहेंगे. एज जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसको कम नहीं किया जा सकता है, तो जहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है कॉस्ट वो है लेबर कॉस्ट. Where earlier a factory used to employ workers on a permanent basis, now they employ workers only on a temporary basis, so that they do not have to pay workers for the whole year. Now earlier क्या होता था कि फैक्ट्री जो थी उनके पास अपने परमानेंट वर्कर्स होते थे, they used to work whole year, तो जॉब सिक्योरिटी थी. अभी क्या किया जाता है कि now they employ workers on a temporary basis, तो टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय करते हैं जिससे कि उन्हें वर्कर्स को फुल ईयर के लिए पे न करना पड़े. While this competition among the garment exporters has allowed the MNC to make large profits, workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization. तो while ये जो competition है among garment exporter उसने allow किया है MNCs को कि वो large अपना profit बना सकें इससे, but workers जो हैं उनको अपना fair share of benefit नहीं मिल पा रहा है because of globalization. So in this session we have discussed about globalization से किस तरीके के फ़ायदे हैं, कैसे नुकसान हैं. That all we have discussed in this session. Thank you.